कुछ दिन पहले आपकी वो वीडियोस लीक हुई हैं हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से। सॉरी अगर आप माइंड ना करें तो उसके हवाले से थोड़ा। हाँ बिल्कुल, हैप्पी न्यू ईयर की मेरी वीडियो वायरल हुई है, उसमें वायरल नहीं कहना चाहिए, एक ठीक है अलग ही है, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन सॉरी आप बताएं आपने वो बनाई क्यों? बाहर देखें, पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं ना, वो ये सरेआम लगा के ना फिर रहे होते हैं सड़कों पे ना, चल रहे होते हैं, हैप्पी न्यू ईयर लिखा होता है, शॉर्ट ड्रेसेस पहन। लेकिन ये तो पाकिस्तान है। देखिए पाकिस्तान में तो मैंने नहीं ना कोई भी चीज़ निकाली कभी कि मैं पाकिस्तान में। ये वीडियोस तो इधर वायरल हुई हैं। अब पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान में चीज़ निकलेगी ना ऑब्वियसली। पाकिस्तान में कोई भी चीज़ निकलती है ना तो उसको उठा दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी हमारे वाम बहुत ही दिल फेंकू है, तो बहुत जल्दी काम नहीं कोई लैपा दी वीडियो आई कटो वाहो कितना को बड़ा सामान है, तो ये चीज़ें आम हो चुकी हैं, तो इसको आप खामोश ही रह जाएं तो बेहतर है। निकालते हैं निकालने दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों आप इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड? आपने क्या देखा, मुझे पंखे के साथ लटके हुए देखा है? नहीं, आपकी बातों से अंदाज़ा लगाया, आपके ड्रेस से अंदाज़ा लगाया, आपकी वायरल वीडियोस से अंदाज़ा लगाया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अदनान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अदनान टीवी ऑफिशियल। आज जो हमारे साथ शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, स्कैंडल क्वीन लाइबा खान। आपने वो वीडियो तो देखी होगी बचपन में, ए खुदा मेरे अबू सलामत रहें, और बहुत ही एडवर्टाइजमेंट बहुत मशहूर हुई है। आज हमारे साथ वही शख्सियत मौजूद है और यही वीडियो में थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है, बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज हम आपके पास आए हैं, वो मुझे उस वीडियो के बारे में सबसे पहले बताएं। देखें, बचपन में जब मैंने काम किए थे, सबसे पहला ड्रामा मैंने चांदग्रहण किया था, कशकोल किया, हवाएं किया, जंजालपुरा किया, फिर मैंने आलू चना किया, फिर मैंने काफ़ी प्लेस किए जिसमें मैंने ऐड कमीशन किए, मडोरा ऐड की मैंने, फिर कितनी भी ब्रेड क्रीम्स की ऐड की हैं मैंने, फिर मैंने जितने बड़े बड़े हॉट आइटम सॉन्ग्स किए, इंडिया तक के गाने किए मैंने, मतलब पाकिस्तान के मैंने 180 वीडियो सॉन्ग्स भी किए, जिसमें मैंने अच्छे भी किए बुरे भी किए, मतलब बुरे आप आइटम सॉन्ग को कहते हैं लोग, और अच्छे से अच्छा काम किया, लेकिन ज़्यादा सुर्खियों में मैं स्कैंडल क्वीन ही लाई गई हूँ, क्योंकि लोग मुझे आप पहचानते सिर्फ स्कैंडल क्वीन से, मेरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में इतना नहीं जानते। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? करियर स्टार्ट किया मैंने चाइल्ड स्टार जब मैं 6 साल की थी। वही मैं ए खुदा मेरे अबू सलामत पहले बचपन से, उससे पहले भी? हाँ, उससे पहले ही मैं छोटी सी इतनी सी थी जब से मैं इंडस्ट्री तो आपको किसी ने कोई मौका दिया था या आपकी कोई खुद ही? उस टाइम मुझे क्या मौके का पता होगा यार। नहीं, यानी आपकी कोई रेफरेंस है? मेरी मदर मेरी अम्मी है, मेरी बहनें हैं, मेरे फैमिली में है, फिर मेरी पुप्पो है, वो ऑलरेडी जो मेरी कज़न है पुप्पो मौली, उन्होंने सुल्तानी के साथ गाना किए हुए हैं, मतलब वो भी बहुत बड़ी हेलन नाम है उनका, उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हुए हैं। हमारा घराना इंडस्ट्री से ही है, हम इंडस्ट्री से ही मेहनत कमा रहे हैं, खा रहे हैं। देखिए, हमारे पीछे हाथ बड़ों के थे तो हम बचे हुए हैं, और इंडस्ट्री कितनी प्यारा प्लेटफॉर्म है। मैं कहती हूँ, मैं कसनू कहवा भी ना, मैंने तो पसंद है, उन्हें कहना मैंने माफ़ कर बीबी, तेरे हाथ पर देने। अच्छा, तो आजकल आपका कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? अभी मेरे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, देखें उसमें क्या क्या आ रहा है। कुछ आइटम सॉन्ग्स मैंने करने थे जो रुक गए सर्दी की वजह से। पहले कहते जी गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब कहते जी सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, उससे डिसाइड हुआ है या बाहर के मुल्क करेंगे गाना। तो रिसेंटली आपका कौन सा आइटम सॉन्ग है जो? मेरा रिसल आया दुपट्टा मेरा लाल रंग दा, वो बड़ा आइटम सॉन्ग है जिसमें मैंने बहुत बिगनी शॉर्ट पहना हुआ है। मतलब मज़े मज़े के क्रीम निकाल रही हूँ। ये लोगों की बातों को ना मैं मानती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में आए दिन ये कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो देखें, ये चीज़ें नई नहीं है, ये पुरानी चीज़ें हैं। हमारे पाकिस्तान में तनकीद आर्टिस्ट को सिर्फ की जाती है, वैसे किसी और को नहीं की जाती। तो पाकिस्तान में आर्टिस्ट की कदर इसलिए कम है क्योंकि आर्टिस्ट को ये लोग अहमियत नहीं देते। ये टिकटॉक को अहमियत देंगे या और लोगों को अहमियत देंगे। बेसिकली हमारे आर्टिस्ट की रेटिंग इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो समझते हैं कि यार ये सिर्फ बोल्ड ही कर सकती है, इसके अलावा और कोई काम आते नहीं। हम भी अच्छा काम भी देंगे तो हम करेंगे। हम यहाँ पे काम करने निकले हुए मज़दूर लोग हैं, मज़दूरी करके खाते हैं, अपनी मेहनत का कमाते हैं, कोई किसी से मांग के लेते नहीं है। आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि लाइबा खान ने किसी से ऑफ़र की हो, या मैं किसी को मुंह नहीं लगा के राज़ी। मैं अपनी मेहनत का अपनी मर्ज़ी से कमाती हूँ, अपनी मर्ज़ी से खाती हूँ, अपनी मर्ज़ी की नींद सोती हूँ। मैं ये कर रहा हूँ, ना कोई आशिक बनाया, ना कोई बॉयफ्रेंड बनाया, सिर्फ अपनी लाइफ में जीती हूँ। सॉरी टू से, आपकी बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह लीक भी होती रहती हैं। कुछ दिन पहले आपकी वो वीडियोस लीक हुई हैं हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से। सॉरी अगर आप माइंड ना करें तो उसके हवाले से थोड़ा। हाँ बिल्कुल, हैप्पी न्यू ईयर की मेरी वीडियो वायरल हुई है, उसमें वायरल नहीं कहना चाहिए, एक ठीक है अलग ही है, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन सॉरी आप बताएं आपने वो बनाई क्यों? बाहर देखें, पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं ना, वो ये सरेआम लगा के ना फिर रहे होते हैं सड़कों पे ना, चल रहे होते हैं, हैप्पी न्यू ईयर लिखा होता है, शॉर्ट ड्रेसेस पहन। लेकिन ये तो पाकिस्तान है। देखिए, पाकिस्तान में तो मैंने नहीं ना कोई भी चीज़ निकाली कभी कि मैं पाकिस्तान में। ये वीडियोस तो इधर वायरल हुई हैं। अब पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान में चीज़ निकलेगी ना ऑब्वियसली। पाकिस्तान में कोई भी चीज़ निकलती है ना तो उसको उठा दिया जाता है,
क्योंकि कोई पाकिस्तानी हमारे वाम बहुत ही दिल फेंकू है, तो बहुत जल्दी काम नहीं कोई लैपा दी वीडियो आई कटो भाओ कितना को बड़ा सामान है, तो ये चीज़ें आम हो चुकी हैं, तो इसको आप खामोश ही रह जाएं तो बेहतर है। निकालते हैं, निकालने दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? नहीं, आई एम नॉट मैरिड। मैंने ये भी न्यूज़ सुनी है बहुत ज़्यादा। शादीशुदा नहीं, मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मतलब सबको यही पता था कि मैं मैरिड हूँ, लेकिन मैं शादीशुदा नहीं हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों आप इतनी? स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने क्या देखा, मुझे पंखे के साथ लटके हुए देखा है? नहीं, आपकी बातों से अंदाज़ा लगाया, आपके ड्रेस से अंदाज़ा लगाया, आपकी वायरल वीडियोस से अंदाज़ा लगाया। देखिए, इस पे मेरा कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैं जब किसी को मारती हूँ तो बहुत बुरे तरीके से मारती हूँ। मैंने काफ़ियों की वार्ड भी लगाई हुई है, काफ़ियों को पता भी है, जो सुनेंगे ना उनको पता चल जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि मुझे जो चीज़ एक दफ़ा नापसंद हो जाए ना, मैं दोबारा ज़िंदगी में इस बंदे से मिलती, ये मेरी खासियत है। एक दफ़ा जो मेरे दिल से उतर गया ना, वो ज़िंदगी में मेरे घर नहीं आएगा। कोई सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कोई ऐसा वाकया जो आपको आज तक याद हो और आप चाहें कि, और आप यही चाहते हैं कि दोबारा ना ऐसा वाकया हो? मेरी लाइफ में एक आदमी आया था, मैं चाहती हूँ वो दोबारा कभी भी ना आए। वो कौन आदमी है? देखिए, एक शादी थी मेरी, जिसका रिलेशन बड़ा अच्छा था, लेकिन वो मुझसे भी बड़ा उस्ताद था। वो कहते हैं ना, महान उस्ताद था। उसने वो मेरी वाट लगा के मुझे मतलब मिसगाइड कर रहा था। लेकिन मैं कहूँगी कि ऐसे लोग ज़िंदगी में दोबारा मत आएँ। मेहनत करने वाला इंसान कभी भी किसी का मोहताज नहीं होता। आज कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि लाइबा खान ने किसी से कभी इमदाद मांगी हो या मैंने हेल्प मांगी हो। मैं अपने घर के अपनी माँ की बर्थडे की है, इतनी बड़ी की है माशाल्लाह, उस पर मैंने खाना अच्छा बनाया, डिशेस था, लेवल था, तो किसी की मोहताज थी सिवाय अल्लाह की ज़ात के अलावा। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, किसी से इमदाद नहीं लेती, दूसरी तरफ आपके बहुत इल्ज़ाम आते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि आप नाइट पे जाती हैं, आप वो पता नहीं क्या क्या करती हैं नाइट पे। पहली बहुत ज़रा क्लियर एक बात बताएं, डेली अगर मुझे नाइट पे जाना हो तो डेली 2 ढाई 3 लाख रुपए मैं जाती हूँ, तकलीफ नहीं होती, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करती। मेरी माँ ने ना बेटा पैदा किया हुआ है, तो मैं बेटा बन के चल रही हूँ। ऐसे लगता है मेरी माँ को कि जन्नत है मेरी बेटी ना। मैंने आज तक अपनी अम्मी का दिल नहीं दुखाया, मैंने कभी ये नहीं किया कि मेरी अम्मी को शर्मिंदगी। ठीक है, मेरी बोल्डनेस है वो कैमरे की हद तक है। कभी रियल लाइफ में मेरी शलवार और होती है, कमीज़ और होती है, तेलों बालों से लगा होता है। मैंने कभी ये नहीं देखा, घर में ऐसे मुँह उठा के चली जाती हूँ, पूरी सड़क पे मीडिया, मैं भी हूँ शोबिज़ की बोल्ड आर्टिस्ट हूँ। कभी किसी ने ये नहीं कहा, उनको ये पता कि यह बंदी शादी है, ये जो भी है कैमरे में है। कैमरे के रहने वाले लोगों को जीने का हक नहीं है क्या? माशरे में जो आप कैमरे में देखते हैं वही सच है क्या? हर चीज़ कैमरे को देख के पसंद करते हैं क्या? आप लोगों की तहजीब ख़त्म हो चुकी हुई है कि यार आप कैमरे में गश्ती कह देते हैं, उसको गंदा कैरेक्टर कह देते हैं, या उसको 2 नंबर कह देते हैं, या उसकी नाइट लगाते हैं। अक्सर नीचे कमेंट आए होते हैं, यार रहते 500 दे फेरे वाली भी नहीं है। बेटा आप तो मेरे साथ पानी पीने की आपकी औकात नहीं है। जी, मैंने देखा है बहुत से बुरे आपकी वीडियोस पे मुझे कमेंट करते हैं, वो मेरे अपने ही करवाते हैं, कोई बाहर वाला नहीं करवाता। जब घटिया कमेंट आए ना ज़्यादा, तो समझो कोई आपका दुश्मनी करा रहा है। कहते ने चढ़दे सूरज ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ सलाम करता है, तो जो सूरज डूब होता ना उदो कहते यार हुण रात आ गई है, हुण सोन दी करिए। तो यही ज़िंदगी के साथ है। जब तक आर्टिस्ट का एक नाम होता है ना, तब हर बंदा कहते यार ये लाइबा खान है, ये लाइबा खान है। लेकिन लाइबा खान देखें एक इंसान है, कल को मैंने भी शादी करनी है, मैं भी चाहती हूँ मेरे भी बच्चे हों, मेरा भी लाइफ फ्यूचर अच्छा हो। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे मेरी मदर ने बेटा पैदा किया, तो बेटा पैदा करने का मकसद ये तो नहीं होता कि आगे वो मैंने बेटे ने शादी नहीं करनी। बेटे भी शादी करेगा तो बच्चे आएंगे ना, बिल्कुल, चाहे आप आगे से निकालो चाहे आप पीछे से निकालो। ये माओं का एक खलाक होता है। आप जब कहते हैं ना कोई माँ बनता है तो उसे पता था माँ का रुतबा क्या होता है। मैंने अगर जन्नत पानी है तो मैं अपनी माँ की दिल से इज्जत करूँगी। आई लव यू मॉम। इसी के साथ अपने मेज़बान अदनान को इजाज़त दें और देखते रहें अदनान टीवी ऑफिशियल।